बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शेख अब्दुल अंदलसी रहमतुल्लाह का इबरत आमूज वाक़ा। शेख अब्दुल अंदलसी हज़रत शुबली रहमतुल्लाह के पीर थे। ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। इसी बस्ती के ऊपर सलीबी लटक रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने गए। वहाँ किसी लड़की पर नज़र पड़ी। शेख का सीना वहीं खाली हो गया। अपने मुरीदैन से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं इधर जाता हूँ जिधर ये लड़की होगी, मैं इसकी तलाश में जाऊँगा। मुरीदैन ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख आप क्या कर रहे हैं? ये वो शेख थे जिन्हें 1,00,000 हदीसें याद थे, कुरान के हाफिज थे, सैकड़ों मस्जिदें इनके दम कदम से आबाद थे, खानकाहे इनके दम कदम से आबाद थे। उन्होंने कहा, मेरे पल्ले कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम चले जाओ। शेख उधर बस्ती में चले गए। किसी से पूछा, ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? उसने कहा कि ये यहाँ के नंबरदार की बेटी है, उससे जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम इस लड़की का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उसने कहा, यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो, जब आपस में मुआफ़िक़त हो जाएगी तो फिर आपका निकाह कर देंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। वो कहने लगा, आपको सूरों का रेवड़ चराने वाला काम करना पड़ेगा। शेख उस पर भी तैयार हो गए और कहने लगे, हाँ मैं खिदमत करूँगा। अब क्या हुआ? सुबह के वक्त सूर लेकर निकलते, सारा दिन चरा कर शाम को वापस आया करते। इधर मुरीदैन जब वापस गए और ये खबर लोगों तक पहुंची तो कहीं लोग बेहोश हो गए, कहीं मौत की आगोश में चले गए और कहीं खानकाहें बंद हो गए। लोग हैरान थे कि ए अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरे बेनियाजी का ये मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख शुबली रहमतुल्लाह सच्चे मुरीद थे, जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तिकामत थे, मगर इस मामले में कोई न कोई हिकमत ज़रूर होगी। इनके दिल में बात आई कि मैं जाकर हालात मालूम करूं। चनाचे इसी बस्ती में आए और लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर है? कहाँ? तुम फलां जंगल में जाकर देखो, वहाँ सूर चरा रहे होंगे। जब वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वही अमामा, वही जुब्बा और वही आसा जिसको लेकर वो जुम्मा का खुतबा दिया करते थे, आज इसी हालत में सूरों के सामने खड़े सूर चरा रहे हैं। शुबली रहमतुल्लाह करीब हुए और पूछा, हजरत आप तो कुरान के हाफिज थे, आप बताइए कि क्या कुरान आपको याद है? फरमाने लगे, कुरान याद नहीं। फिर पूछा, हजरत कोई एक आयत याद है? सोच कर कहने लगे, मुझे एक आयत याद है। पूछा, कौन सी आयत? कहने लगे, आयत ये है जिससे अल्लाह जलील करने पर आता है, उससे इज्जतें देने वाला कोई नहीं होता। पूरा कुरान भूल गए और सिर्फ एक ही आयत याद रही जो कि इनके अपने हाल से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत शुबली रहमतुल्लाह रोने लगे कि हज़रत को सिर्फ एक आयत याद रही। फिर पूछा, हज़रत आप तो हाफिजुल हदीस थे, क्या आपको कोई हदीस याद है? फरमाने लगे, एक याद है, हदीस ये है, जो दीन को बदल दे उसे कत्ल कर दो। यह सुनकर शुबली रहमतुल्लाह रोने लगे तो उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। किताबों में लिखा है कि शेख रोते रहे और रोते हुए उन्होंने कहा, ए अल्लाह, मैं आपसे ये उम्मीद तो नहीं करता था कि मुझे
इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। रो भी रहे थे और ये फिक्रा बार बार कह रहे थे। अल्लाह ताला ने शेख को तौबा की तौफीक अता फरमा दी और इनकी कैफियतें वापस लौटा दी। फिर बाद में शुबली रहमुल्लाह ने पूछा, ये सारा मामला कैसा हुआ? फरमाया, मैं बस्ती के करीब से गुजर रहा था। मैंने सलीबे लटके हुए देखे तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये कैसे कम अक्ल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। अल्लाह ताला ने मेरी इस बात को पकड़ लिया कि अब्दुल्ला, अगर तुम ईमान पर हो तो क्या ये तुम्हारी अक्ल की वजह से है या मेरी रहमत की वजह से है? ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है कि मैंने तुम्हें ईमान पर बाकी रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने ईमान का वो मामला मेरे सीने से निकाल लिया कि अब देखते हैं कि तुम अपनी अक्ल पर कितना नाज करते हो। तुमने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? तुम्हें ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ने इन्हें महरूम कर दिया है। तुमने अक्ल और जहन की तरफ निस्बत क्यों की? अल्लाह वालों की शबी बेदारी। अल्लाह वाले इसी तदबीर से डर रहे होते हैं, इन्हें अमन नहीं होता। वो रातों को तहज्जुद पाबंदी से पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के सामने दामन फैला कर बैठते हैं। मेरे मौला, जाहिर में तूने दीन का काम करने की तौफीक दे दी। अब रुसवा न कर देना, अब जलील न कर देना, अब जगह ऐसाई न हो जाए। ये आरिफीन का खौफ होता है। अल्लाह ताला हमें भी ये नियामत नसीब फरमाए और आप सब सुनने वालों को भी। बाकी अल्लाह हाफिज।